झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज सैकड़ों लोगों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में एक मजबूत बदलाव आएगा। इसके अलावा 26,000 और पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये दिखाता है कि सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा हर स्तर पर काम कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके। ये सिर्फ शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से काम कर रही है। जिन लोगों की आज नियुक्ति हुई है, उनके लिए ये खुशी और जिम्मेदारी दोनों का दिन है। उनका काम झारखंड को उस स्तर तक ले जाना है, जहां ये सिर्फ खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी जाना जाए। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार से आज रांची में मुलाकात हुई। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा के एक मजबूत स्तंभ और महान आंदोलनकारी थे। इस मुलाकात के दौरान घाटशिला विधानसभा से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। बिरसा मुंडा की धरती खूंटी से झारखंड सरकार ने न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। यहाँ खूंटी, चाईबासा और चांडिल अनुमंडलों में बनने वाले बार काउंसिल भवन का शिलान्यास किया गया है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि न्यायिक कार्यों में और सुविधा प्रदान करने के लिए अगले 3 वर्षों में झारखंड के सभी 24 जिलों में बार भवन का निर्माण किया जाएगा। इस कदम से राज्य के आम नागरिकों को न्याय प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। झारखंड में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई काम हो रहे हैं। ये बताया गया है कि न्यायालय सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंदिर है जहां बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलता है। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। सरकार ने न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास और कोर्ट परिसर बनाने का काम अलग अलग चरणों में तेजी से शुरू किया है। इसके अलावा राज्य के वकीलों, अधिवक्ताओं के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि राज्य में आर्थिक संपन्नता बड़े शहरों जैसी नहीं है और ये समस्या हर वर्ग और हर जगह मौजूद है। झारखंड सरकार वकीलों, अधिवक्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पेंशन की सुविधा। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां वकीलों को सम्मान के तौर पर पेंशन दी जा रही है। अन्य योजनाएं। सरकार वकीलों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्टाइपेंड भत्ते जैसी व्यवस्थाएं भी कर रही है। सरकार ने यह भी माना है कि कई जिलों में कोर्ट परिसरों की हालत अच्छी नहीं है और इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम करे, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। जयराम महतो ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने चितरपुर के राजू मोहली 35 वर्ष के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वो सुबह सुबह राजू मोहली के परिवार से मिले और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जयराम महतो ने परिवार को मदद का भरोसा दिया है, जिसके तहत उन्होंने आवास, पत्नी को पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विभागीय पत्र लिखा है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की है। जयराम महतो ने फेसबुक पर एक पोस्ट में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने डुमरी के अमरा पंचायत में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। जयराम महतो ने कहा कि इन योजनाओं से गांव के लोगों को बेहतर आवागमन, पेयजल और कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस पहल को क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और जनता से उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने ये जानकारी एक कार्यक्रम में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सोरेन के अनुसार शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार राज्य की पूरी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रांची में झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की भी जांच जारी है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग IMD ने बताया है कि राज्य के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर और भी भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में पुलिस की कड़ी कार्रवाई से नक्सलियों में दहशत फैल गई है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस को एक खास काम सौंपा है, राज्य के 55 सबसे वांटेड उग्रवादियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इन उग्रवादियों पर कुल 8 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। हाल ही में पुलिस ने हजारीबाग में एक मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन सहित 3 नक्सलियों को मार गिराया। इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि इस तरह के अभियानों से नक्सलियों की ताकत कम हुई है। झारखंड पुलिस लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिसके तहत कई बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये अभियान न केवल उग्रवाद को खत्म करने पर केंद्रित है, बल्कि लोगों में भी नक्सलियों के प्रति विरोध बढ़ा है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अनवांटेड नक्सलियों को पकड़वाने या उनके बारे में जानकारी देगा, उसे घोषित इनाम की पूरी राशि दी जाएगी। सीबीएसई ने स्कूलों को अपनी मर्जी से सेक्शन क्लासेस की संख्या बढ़ाने से रोक दिया है। अब स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन की संख्या स्कूल के कुल बिल्टअप एरिया, कुल निर्मित क्षेत्र के आधार पर तय होगी। इसका मतलब है कि स्कूल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों की संख्या और सेक्शन को सीमित करना है।